बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे रिसर्च प्रपोज़ल के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिसर्च का मतलब क्या है। रिसर्च इज़ derived from the word researcher. रिसर्चर ये एक ओल्ड फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है एंड इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स री एंड सर्चर। इसमें एक पार्ट है ये री एंड सर्चर। सर्च का मतलब है सर्च, री का मतलब है दोबारा, अगेन। तो रिसर्च मीन्स टू गो अबाउट सीकिंग, टू गो अबाउट सीकिंग। इसका मतलब ये हुआ कि कोई चीज़ पहले से मौजूद है और आप उसमें कुछ नया लेके आते हैं अपने एक्सपीरियंस की मदद से, अपने नॉलेज की मदद से, या कोई ऐसी टेक्निक मुतारफ़ कराते हैं जो कि पहले में मौजूद ना हो और आप उसमें जिद्दत लाएं। और सबसे पहले ये वर्ड रिसर्च का 1577 में इस्तेमाल हुआ इन अ फ्रेंच लैंग्वेज। अब हम इसकी डेफिनेशन के बारे में देखते हैं कि रिसर्च की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। रिसर्च इज़ अ प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग process of scientific thinking। साइंटिफिक थिंकिंग से क्या मुराद है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें साइंस की आप टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, दैट लीड्स टू डिस्कवरी ऑफ न्यू नॉलेज। इसकी डेफिनेशन है रिसर्च इज़ अ प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग दैट लीड्स टू डिस्कवरी ऑफ न्यू नॉलेज। इसमें सबसे पहली बात है कि प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग, इससे क्या मुराद है। इससे मुराद ये है कि आप एक कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करते हैं अपने एरिया के लिहाज से, अपने सब्जेक्ट के लिहाज से, और उस टॉपिक में आप कुछ ना कुछ बयान करना चाहते हैं। उसमें आप पूरा प्रोसेस जो कि साइंस के हवाले से है, आप पूरा प्रोसेस उसमें देखेंगे। साइंटिफिक प्रोसेस में सबसे पहले आप टॉपिक सेलेक्ट करते हैं। इस प्रोसेस में आप सबसे पहले जो आपका काम है, आप टॉपिक सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आप उसका लिटरेचर रिव्यू करते हैं। लिटरेचर रिव्यू से क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि आप जो काम कर रहे हैं
उस पे पहले किसी ने काम किया है और उसमें क्या गलतियां हैं, और आप अपने रिसर्च के ज़रिए उस गलतियों को सुधारना चाहते हैं और उसमें एडवांसमेंट लाना चाहते हैं। इसके बाद आप लिटरेचर रिव्यू के बाद आप उसका हाइपोथेसिस करते हैं। हाइपोथेसिस से क्या मुराद है? मफरूज़ा। मफरूज़ा कहते हैं फ़र्ज़ की गई बात, जो कि अथेंटिक ना हो, लेकिन आपके माइंड के हवाले से एक फ़र्ज़ की गई बात होगी कि आप इस तरह सोचते हैं और इसका रिज़ल्ट ये आने वाला है। उसके बाद आप उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। उसके बाद आप बयान करते हैं कि आपने मेथड्स कौन से इस्तेमाल किए हैं। मेथड्स में आप लिख सकते हैं कि आपने सर्वे मेथड इस्तेमाल किया है, आपने क्वालिटेटिव इस्तेमाल किया है, क्वांटिटेटिव इस्तेमाल किया है, सब्जेक्टिव के लिहाज से आपने इस्तेमाल किया है, क्वांटिटेटिव, सब्जेक्टिव वाइज, या सब्जेक्टिव से मुराद है जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और ऑब्जेक्टिव के लिहाज से जो कि तमाम लोगों के लिए सेम हो। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि क्वेश्चनर मेथड है या कुछ और जो भी मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मोबाइल फ़ोन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप प्रिंटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप क्वेश्चनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से मेथड्स मौजूद हैं। उसके बाद आप इसमें ऑब्जर्वेशन करेंगे। ये तमाम मेथड्स इस्तेमाल करने के बाद आपने उसमें ऑब्जर्वेशन करनी है। ऑब्जर्वेशन में आप उनकी अरेंजमेंट कर सकते हैं और उसके बाद आपने एक रिज़ल्ट ड्रा करना है, और इस सारे प्रोसेस में आपने ये देखना है कि आपने मेथड ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा इस्तेमाल किया है। कम्युनिकेशन का मेथड, यहाँ तक बात हो गई रिसर्च की। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रपोजल का क्या मतलब है। आपने लफ्ज़ सुना होगा कि प्रपोज। इसका मतलब है कि अगले की राय जानना। अगर आप इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो इसमें लिखा है कि अ प्लान और सजेशन स्पेशली अ फॉर्मल और रिटन, अ प्लान और सजेशन स्पेशली अ फॉर्मल और रिटन वन पुट फॉरवर्ड फॉर कंसिडरेशन बाय अदर्स। आपने एक सजेशन या प्लान जो कि रिटर्न फॉर्म में मौजूद हो, आपने फॉरवर्ड कर देनी है। फॉर किसके लिए? उसका मकसद क्या है कि आपने कंसीडरेशन बाय अदर्स, इसका मतलब ये है कि आपने एक प्रपोज़ल बनाया, उसमें आपने सजेशन या प्लान बताया कि इस चीज़ को इस एंगल से देखा जा सकता है, और आपने उसको लोगों पर छोड़ दिया ताकि उनकी राय जानी जा सके।
तो इसका मतलब ये है कि आपने रिसर्च प्रपोज़ल में एक ऐसी चीज़ तैयार करनी है जो कि पहले से मौजूद हो, पहले से लिटरेचर में लिखी जा चुकी हो और आपके लिहाज से वो ठीक ना हो और आप उसे एक अच्छे अंदाज में बयान कर सकते हो। तो रिसर्च और प्रपोज़ल का हमने देख लिया और अब हम बात करते हैं कि रिसर्च प्रपोज़ल की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी। इसमें हम बयान करते हैं रिसर्च प्रपोज़ल डिस्क्राइब्स व्हाट यू विल इन्वेस्टिगेट। मतलब आप उसमें बयान करेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं। व्हाट विल यू इन्वेस्टिगेट। सबसे पहली बात होगी और दूसरे में आप बयान करेंगे कि वाई इट्स इट इज़ इम्पोर्टेंट। और तीसरे नंबर पे आप बयान करेंगे हाउ यू विल कंडक्ट। इसमें रिसर्च प्रपोज़ल में आप तीन चीज़ें मेन बयान करेंगे। व्हाट विल यू इन्वेस्टिगेट कि आप इसमें क्या करना चाह रहे हैं। दूसरे नंबर पे आप बयान करेंगे वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, मतलब आपके लिए ये ज़रूरी क्यों है या लोगों के इसमें क्या मफाद हो सकता है, आप लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं, आपकी इसमें क्या राय है और आप कितने तरीक़ों से इसे बयान कर सकते हैं और आप इसे कैसे बयान करेंगे ताकि लोग आपकी बात पर मुत्तफ़िक हो सकें और आपकी तरफ कन्विंस हो सकें। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें रिसर्च प्रपोज़ल लिखने में आपको कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। इसमें सबसे पहले आपको देखना होगा कि रिसर्च वेरीज बिटवीन फील्ड्स, मतलब आप जहाँ पे रिसर्च प्रपोज़ल लिखना चाह रहे हैं उसमें आपको बताया जाएगा कि आपने इस हैंड राइटिंग में और इतने वर्ड्स में आपने लिखना है। अपनी राय का इजहार आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इसमें 300 वर्ड्स लिखने हैं, 500 लिखने हैं। इट वेरीज फ्रॉम फील्ड्स टू फील्ड। अब हम बात करेंगे हाउ टू राइट अ रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल लिखने के लिए आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले आपने एक वर्ड है TIPOLIMER, ये है जी टाइप पॉलीमर। अगर ये वर्ड आप याद कर लेते हैं तो आपको इसके स्टेप्स याद करने में बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं टी स्टैंड्स फॉर टाइटल। सबसे पहले आपने अपने रिसर्च प्रपोजल का टाइटल बनाना है और इसमें आपने देखना है कि आपका जो टाइटल है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। और दूसरी बात, ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटा, मतलब नॉट टू लॉन्ग नॉट टू शॉर्ट, बल्कि एक स्मार्ट होना चाहिए।
अब स्मार्ट से मुराद ये है कि आपने जो भी टाइटल इसमें लिखना है उसमें तमाम चीज़ें आपकी रिसर्च प्रपोज़ल की उसमें ज़म हो जाएं, ताकि उससे पता चल सके कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं। मतलब ये है कि स्मार्ट ऐसे हो कि आप एग्जैक्टली उसे एक्सप्लेन कर सकें, जो कि आपका रिसर्च प्रपोज़ल है। एक्सप्लेन एग्जैक्टली। और इसमें आपने कीवर्ड्स इस्तेमाल करने हैं जो कि कीवर्ड्स जो कि आपकी रिसर्च के बारे में बताएं। ठीक है जी। इसके बाद आपने दूसरा जो स्टेप है डी के बाद आई, वो है जी इंट्रोडक्शन के हवाले से। इंट्रोडक्शन, इसमें आपने बेसिक फैक्ट्स बताने हैं, अपनी रिसर्च एरिया के बेसिक फैक्ट्स। रिसर्च, और इसमें आपने मेंशन करना है कि मोटिवेशन ऑफ रिसर्च। मोटिवेशन से क्या मुराद है कि आप ये क्यों लिखना चाह रहे हैं, आपने इससे पहले क्या पढ़ा है, और आपने उसमें क्या कुछ लिखा है, या आपने उसमें क्या बेहतरी ला सकते हैं। और तीसरे नंबर पे आपने बयान करना है हाउ इम्पोर्टेंट इज इट। मतलब आपकी रिसर्च जो कि आप बयान करना चाह रहे हैं इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। इसमें आप बयान कर सकते हैं कि आम लोगों के लिए ये फ़ायदा है इसमें, और प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं आप नॉलेज की। फॉर नॉलेज। तीसरे नंबर पे हमारे पास मौजूद है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है जी। प्रॉब्लम से क्या मुराद है, जैसे कि मैंने पहले बयान किया कि आपने जो भी रिसर्च पढ़ी है आपको उसमें क्या गलतियां नज़र आई हैं, और आपने उसमें क्या प्रॉब्लम फेस किया है। मतलब प्रीवियस नॉलेज में आपने जो गलतियां देखी हैं जो कि उस रिसर्च में नहीं होनी चाहिए थी, आप अपनी रिसर्च के ज़रिए उसे ठीक करना चाह रहे हैं, और आपने इसमें इश्यूज बताने हैं जो कि आपने उसमें फेस किए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे बयान कर रहा हूँ और किसी को समझ नहीं आती इसकी, तो उसके जहन में होता है कि मैं इससे बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ, तो वो इस मुकाबले में एक और वीडियो बनाएगा और यूट्यूब पे डाल देगा। उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि अंडरस्टैंडिंग वो नहीं कर पा रहे थे, मतलब लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या मेरे समझाने में गलती थी या कुछ और वजूहात थी जो कि उसमें मौजूद थी, और वो उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी कि आप उसे समझ नहीं सके। इसके बाद आपने अपनी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स बयान करने हैं। पांचवा पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स। इसमें आप गोल्स बयान करेंगे
गोल्ड से क्या मुराद है? गोल्ड से मुराद ये है कि इस रिसर्च के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको तमाम तर परेशानियां सामना नहीं करने पड़ेंगी। और उसके बाद आप बयान करेंगे इम्पैक्ट्स एंड बेनिफिट्स। आपकी रिसर्च के इम्पैक्ट्स क्या होंगे एंड बेनिफिट्स के फ़ायदा कैसे होगा। इम्पैक्ट्स मुस्बत भी हो सकते हैं, मतलब पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। और आप इसमें लिखेंगे कि आपकी रिसर्च के ज़रिए ह्यूमन को फ़ायदा क्या होगा और ह्यूमन चेंज कैसे होंगे। मतलब इंसान की रवायात में, उसकी सोच में और उसकी अदराक में चेंजेस क्या आ सकती हैं। चेंजेस इसमें फिज़िकली हो सकती हैं और स्पिरिचुअल हो सकती हैं। स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल कैसे हो सकती हैं कि आप लोगों को नेकी की तरफ उभारते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल तबलीग जमात वाले आपके पास आते हैं और आपको उनका अंदाज़ इतना पसंद आता है कि आप में स्पिरिचुअल चेंजेस आएंगी। आप नमाज़ पढ़ना शुरू कर देंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे। और फिज़िकली बेनिफिट्स में आप लिख सकते हैं कि मोटिवेशन है कि आप कोई भी वीडियोस देखते हैं जो कि जिम से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स के रिलेटेड है, तो आप उसमें देख के आप भी उसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। 5वें नंबर पे हमारे पास है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू से क्या मुराद है कि एग्जिस्टिंग मटेरियल जो कि आपकी रिसर्च के रिलेटेड है, आप उसको गो थ्रू करेंगे। एग्जिस्टिंग मटेरियल, आप उसमें देखेंगे कि आपने उसके मुतालिक पढ़ा है कि आपको उसमें प्रॉब्लम्स फेस आई हैं, किस किस एरा में लिखा गया है, कितने लोगों ने लिखा है और कैसे लिखा है। और उसमें आप देखेंगे कि उसमें कोताहियाँ क्या हैं, मतलब उसकी वीकनेस क्या है जो कि आप अपनी रिसर्च के लिए के ज़रिए आप उसे दूर करना चाहते हैं। और आप उसे जस्टिफाई करेंगे कि इसके ज़रिए हम इसे ठीक कर सकते हैं थ्रू जस्टिफाई थ्रू योर रिसर्च। और आप बयान करेंगे एंड पे, इसमें एंड पे बयान करेंगे कि वाई योर रिसर्च इज़ स्टिल नेसेसरी। मतलब आपकी रिसर्च अभी तक ज़रूरी क्यों है। अपने आर्गूमेंट्स के ज़रिए, अपने दलाइल के ज़रिए, अपने नॉलेज के ज़रिए, अपने फील्ड के ज़रिए आप इसे बताएंगे वाई इट इज़ नेसेसरी, स्टिल नेसेसरी। मतलब अभी तक आपकी रिसर्च इतनी ज़रूरी क्यों है। 6 नंबर पे हमारे पास मौजूद है जी रिसर्च मेथोडोलॉजी। इसमें आप बयान करेंगे व्हाट टू डू एंड हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। मतलब आप इसमें करना क्या चाहते हैं और आप इसके ज़रिए प्रॉब्लम दूर कैसे कर सकते हैं।
what to do and how to solve a problem. इसमें आप बताएंगे कि आप कौन सा मेथड इस्तेमाल कर लें, मतलब सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल कर लें, आप क्वालिटेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं या क्वांटिटेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप इसमें सर्वे मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप जो भी मेथड इस्तेमाल करेंगे इसमें आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। सर्वे मेथड है, क्वेश्चनर मेथड है, इंटरव्यू मेथड है, जो भी आप इसमें आपके लिए मौजू हो आप इसमें बयान कर सकते हैं कि मैंने अपनी रिसर्च में इसके ज़रिए ये सब कुछ लिखा है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाएगा रेफरेंस। 7 नंबर पे रेफरेंस आ जाएगा। आप अपने रेफरेंस में लिख सकते हैं जहाँ से आप मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। मतलब फ़र्ज़ करें अब अगर आप एक बुक इस्तेमाल करते हैं तो आप वर्ड फॉर्म में उस वहाँ पे रेफरेंस दे सकते हैं कि इसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन कौन सा है, इसका पब्लिशर कौन सा है, आपने किस बुक से पढ़ा है, और उसका अथेंटिक, इसके इससे मुराद ये है कि आपने अथेंटिक सोर्स वहाँ पे लिख देना है, अथेंटिक सोर्स। अगर आपने कुछ ऐसा मटेरियल इस्तेमाल किया है जो कि बग़ैर परमिशन के आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आपके पास उसका प्रॉपर अप्रूवल होना चाहिए फ्रॉम अथॉरिटीज़। अप्रूवल फ्रॉम अथॉरिटीज़, अथॉरिटीज़। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपने अपने तमाम काम की समरी बयान कर देनी मुख्तसरन। तो आज का हमारा टॉपिक था रिसर्च प्रपोज़ल। अगर किसी को कुछ समझ ना आई हो या इसमें कुछ भी ऐड करना चाहता हो तो आप मुझे इनबॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए नीट फॉर्म में तो आप मुझसे ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप मुझे मैसेज करें और आप ये मुझसे सेंड करवा लें। बिलाल, ठीक है जी, थैंक यू सो मच।